मोर्चा के द्वारा रायपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का संयुक्त राज्यव्यापी धरना और महामोर्चा आयोजित किया गया है। साथियों, तमाम विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। यहाँ जो मुख्य विषय हैं उन्हीं विषयों पर मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एससी, एसटी, ओबीसी इनकी संख्या 74.5% है। एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या 74.5% है और ये सभी के सभी हिंदू नहीं है। आप लोग सोचते हो केवल आदिवासी हिंदू नहीं है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल आदिवासी हिंदू नहीं है। साथियों, केवल आदिवासी ही हिंदू नहीं है, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू नहीं है। केवल आदिवासी ही मूल निवासी नहीं है, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ये 74.5% है और इनसे कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी है वो भी इस देश की मूल निवासी है। हम लोगों को जानकारी के आधार पर ठीक से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हिंदू शब्द कैसे आया? तो दयानंद सरस्वती जो ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, राजकोट के टंकारा के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले, जहाँ के मोदी भी रहने वाले हैं, वहाँ के दयानंद सरस्वती ये कहा करते थे, हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। हिंदू मैं नहीं कह रहा हूं, दयानंद सरस्वती कहा करते थे, हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। तो ब्राह्मण लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू क्यों कहते हैं? और अगर हिंदू कहते हैं तो हिंदू कहकर
हमें गाली क्यों देते हैं? एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमें हिंदू क्यों कहते हैं और हिंदू कहकर गाली क्यों देते हैं? और अगर गाली देते हैं तो हमें उनकी गाली स्वीकार नहीं है। अगर भविष्य में आपने, ब्राह्मणों ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने एससी एसटी ओबीसी को, जो 74.5% है हिंदू का, तो इसे गाली माना जाएगा और गाली मानकर प्रतिवाद किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। जवाब देंगे, अगर आप गाली देंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। सारे लोग इकट्ठा होकर, एससी एसटी ओबीसी के लोग इकट्ठा होकर ब्राह्मणों को जवाब दिया जाएगा। ब्राह्मणों की संख्या केवल मात्र 3.5% है और ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है, विदेश से आए हुए हैं। और अगर विदेश से आए हुए हैं तो उनको हमारा नाम रखने का अधिकार नहीं है। हम उनका नाम जरूर रख सकते हैं। तो हमें वो भविष्य में हिंदू ना कहे। पहली बात तो ये है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग मूल निवासी है और ब्राह्मण हमें हिंदू ना कहे। अगर हिंदू कहते हैं तो इसे गाली माना जाएगा और अगर गाली आप देते हो तो इसका बहुत शक्तिशाली तरीके से जवाब दिया जाएगा। साथियों, पहली बात तो ये हम लोग ध्यान रखें, आदिवासियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं केवल आदिवासी ही मूल निवासी है। फिर तो 7% हो गए। सारे देश की संख्या में आदिवासी की संख्या 7% है। तो 7% लोगों को 93% से लड़ना पड़ेगा। तो मूर्खता नहीं करनी चाहिए, मूर्खता नहीं करनी चाहिए। मूर्खता करते रहते हैं हमारे लोग। हमारे में से ही कुछ लोग जो है, जिनको आंदोलन समझ में नहीं आता, आंदोलन कैसे लड़ा जाए, वो लोग केवल आदिवासियों को ही मूल निवासी कहते हैं। तो केवल आदिवासी मूल निवासी नहीं है, एससी एसटी ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड जो लोग हैं, अगर इन्होंने धर्म बदला। अभी हमारे कुछ साथी कहते हैं कि ये मूल निवासी लोगों का धर्मांतरण जो है नहीं होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि मूल निवासियों का कोई धर्म तो है नहीं। मूल निवासियों का कोई धर्म नहीं है। खास तौर पर ब्राह्मण धर्म जो है, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, वो मूल रूप से ब्राह्मण धर्म है। वर्ण धर्म, जाति धर्म, अस्पृश्यता धर्म, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व को ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, ये सारा का सारा ब्राह्मण धर्म है। तो जिसे हम लोग बार बार हिंदू कहते रहते हैं, वो वास्तव में हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। अगर आप
एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण लोग हिंदू क्यों कहते हैं, उसका भी हिस्टोरिकल कारण है। जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेज भारत में आने के बाद देश में एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा शुरू हुई, प्रौढ़ मताधिकार की चर्चा शुरू हुई, तो ब्राह्मणों ने सोचा वर्ण व्यवस्था में तो हम सबके ऊपर अपने से ही रख दिए थे। ब्राह्मणों ने सोचा वर्ण व्यवस्था हमने बनाई और हमने सबके ऊपर अपने को रख दिया था। अगर गिनती हो जाती है, सारे देश भर में गिनती हो जाती है, तो सारे देश भर में जब गिनती हो जाएगी, मूल निवासियों की गिनती हो जाएगी, तो मूल निवासियों की गिनती तो एससी एसटी ओबीसी के नाम पर होगी। जब एससी एसटी ओबीसी के नाम पर होगी, जो संवैधानिक मान्यता है, इसको संवैधानिक मान्यता है, एससी को, एसटी को, ओबीसी को संवैधानिक मान्यता है, तो एससी एसटी ओबीसी को जिनकी 74.5% संख्या है, उसको तो संवैधानिक मान्यता है, और इस संवैधानिक मान्यता के आधार पर हम लोगों को अधिकार मिल रहे हैं। यदि हम लोग 74.5% लोग हैं और इनसे कन्वर्टेड जो लोग हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, तो ये लगभग 90% लोग हैं। अगर ये सारे 90% लोग हैं, तो चुनाव में जीतने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि 90% लोग इकट्ठा हो जाए तो ऐसा होगा वैसा होगा। 90% के सारे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, 100% इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। जब मायावती उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी, तो मायावती को कितना परसेंटेज वोट पड़े थे? 30.7%, यानी 31%। हमारे लोग हैं 90% और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी 30.7% से। यानी इसका मतलब है कांग्रेस अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, हम अलग लड़ेंगे, तो मिनिमम बड़े लोगों का, बड़े पार्टियों का 3 कॉर्नर चुनाव होगा। और जो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो चौथा कॉर्नर हो जाएगा, तो 4 कॉर्नर का चुनाव होगा। जब 4 कॉर्नर का चुनाव होगा तो 30% वाला बहुमत में आ जाएगा, 30% वाला बहुमत में आ जाएगा और उसकी सरकार बनेगी, उसका मुख्यमंत्री बनेगा, विधानसभा में उसके ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, छत्तीसगढ़ में शायद 1.5% होगी, 1%। इनका कहना 1% है, वो भी उदार हृदय का आदमी है इसलिए मान रहा है, 1% मान रहा है, उदार है, 1% भी नहीं है और वो उदार है। तो ये 1% लोग सरकार कैसे बनाते हैं? तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाते हैं और हम लोग हिंदू बन जाते हैं। हिंदू भी कैसे बनते हैं? देखो हिंदू बनाने का इन लोगों का तरीका कैसे। तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को टिकट देती है भाजपा, टिकट देती है, फिर टिकट देने के बाद पैसा देती है, फिर पैसा देने के बाद अखबार में विज्ञापन देती है,
और अखबार में खबरें छापने वाले उनके ही लोग होते हैं, अखबार के मालिक और अखबार के पत्रकार भी वही होते हैं। और इस तरह से बीजेपी से और कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाला SC ST OBC का आदमी चुनकर आता है। जब चुनकर आता है, चुनकर आने के बाद RSS के लोग, भाजपा के लोग उसको कहते ये हिंदू है। अब वो भाजपा का टिकट लेकर ही चुनकर आ गए, नहीं भी बोल नहीं सकता, नहीं बोलेगा तो पार्टी निकाल सकती है। तो पहले उसको चुनवा कर लाते और चुनवा कर लाने के बाद कहते हिंदू है। क्या ब्राह्मणों ने कभी हिंदू धर्म की SC ST OBC के लोगों को दीक्षा दी? हाँ भाई, तुम लोगों को पता है? तो मैं ऐसा मानता हूं कि इनसे जानकार तुम लोग हो। तो क्या हम लोगों को पता है कि ब्राह्मणों ने उनके धर्म की हमारे लोगों को दीक्षा देने का काम किया? जैसे क्रिश्चियन लोग दीक्षा देते हैं, जैसे मुस्लिम लोग दीक्षा देते हैं, क्या ब्राह्मणों ने हिंदू बनाने के लिए हमारे लोगों को कोई दीक्षा दी? तो हिंदू कैसे होता है जानते हो? जो क्रिश्चियन नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो कोई और नहीं है, वो हिंदू है। जो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो हिंदू है। पता है आप लोगों को हिंदू की व्याख्या? ये जो नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो हिंदू है। जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, जो निराधार है, माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, बेसहारा है, हाँ वो हिंदू है। ब्राह्मण कभी हमारे SC ST OBC को हिंदू कहते हैं जब मंडल कमीशन में OBC के लोगों को बाबू की नौकरी और चपरासी की नौकरी मिलने के लिए रिजर्वेशन लागू हो गया, तो सारे देश भर में ब्राह्मणों ने विरोध किया कि इनको चपरासी की नौकरी में रिजर्वेशन, बाबू की नौकरी में रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? क्लास 3 की नौकरी में रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? ब्राह्मणों ने विरोध किया। तो हमारे लोगों को जानकारी ही नहीं है। ये ब्राह्मण लोगों ने सारे देश भर में विरोध किया था। अगर ब्राह्मण लोगों ने OBC के लोगों का विरोध किया था, तो ब्राह्मणों के कहने पर जो हिंदू धर्म बना है, वो किसी मापदंड में OBC के लोग भी हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो मुसलमान मुसलमान की लड़ाई लड़ता, क्रिश्चियन की लड़ाई लड़ता। वैसे ब्राह्मण हिंदू की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा कि हिंदुओं की संख्या इतनी है तो उनको इतने 74.5% अधिकार मिलने चाहिए? कभी सुना? कभी किसी ब्राह्मण ने हिंदू की लड़ाई लड़कर उनको नौकरी में और तमाम प्रकार के अधिकार इनको मिलना चाहिए, कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मण केवल अपने बारे में लड़ाई लड़ता है, और जब हम लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज में प्रौढ़ मताधिकार मिला, तब उनको लगा कि अब ये शूद्र, जिसको ब्राह्मण धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण के, चौथे वर्ण के लोग हैं, इनकी संख्या ज्यादा है। अगर इनको हम हिंदू कहकर अधिकार देने की जरूरत नहीं है, कहने का केवल ये हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। तो हमारे गधे लोग जो है कहते हैं हाँ हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। अधिकार SC ST OBC के नाम पर है। अधिकार SC ST OBC के नाम पर है। संविधान में SC ST OBC के नाम पर अधिकार है। अगर हिंदू ब्राह्मणों के ही धर्म का नाम है तो SC ST OBC के लोगों को कहना चाहिए कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम मूल निवासी है।
जब 12वीं 14वीं शताब्दी के आसपास मुसलमान भारत में आए, मुसलमान भारत में आने के पहले जो सारे देश भर में लार्ज स्केल जो संख्या थी, सारे देश भर में, वो कौन से धर्म के लोग थे? जानकार लोगों को पता है? उन लोगों को नहीं पूछ रहा। बुद्धिस्ट लोग थे। मैं कहूंगा तो लोग बोले अपने से बात कह रहा है, तो ये लोगों को कहना चाहिए वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग, वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग थे। भारत में मुसलमानों का आगमन होने के पहले वो सारे के सारे मुसलमान लोग थे। अंग्रेज आए उसके पहले भी वो जो मूल्यवासी लोग थे। अगर हम ये सारी चीजें देखें, बहुत केयरफुली देखें, तो ब्राह्मणों ने ये जो लार्ज स्केल बौद्ध धर्मीय लोग थे, उनको कौन से तारीख को हिंदू बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, कब दीक्षा का कार्यक्रम चलाया? हाँ भाई, है सवाल है, हिस्टोरिकल बोल रहा हूं। ऐसा कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है कि ब्राह्मणों ने इन लोगों को दीक्षा देने का कार्यक्रम चलाया। क्योंकि इनके लोग जो है, इनके जो धर्म प्रचारक लोग हैं, इनके धर्म प्रचारकों के विरोध में जब आदेश निकाले गए और वो धर्म प्रचारक छोड़कर चले गए, तो धर्म प्रचारकों के विहीन ये लोग रहने की वजह से इनकी आइडेंटिटी समाप्त हो गई। ये इतिहास है और इस इतिहास को हम लोगों को समझना होगा। और उसी को बाद में ब्राह्मणों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया। और दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है। तो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हैं? ऐसा मैंने आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को सवाल पूछा, रिकॉर्ड में मेरे पास है, सवाल पूछा कि ये तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, तुम हिंदू क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने रिकॉर्ड में उन्होंने हम अपने धर्म का नाम बदल दिया, नाम रखा कि हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है, हमारे धर्म का नाम सनातन। ये रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं, अभी की बात है, डेवलपमेंट मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। उन्होंने अपना नाम, धर्म का नाम सनातन कहना शुरू कर दिया। मैंने उनको कहा, अरे सनातन भी तुम्हारा नहीं है, सनातन तो बुद्ध का प्रवचन है। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है, ये तो बुद्ध का प्रवचन है। बुद्ध कहता है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सनातन धर्म है। तो ये तो बुद्ध का है, तुम्हारा क्या है? ब्राह्मणों को पूछा मैंने, ये लोग जवाब दे रहे। अरे ब्राह्मणों को पूछा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को पूछा, ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं है। भाई सनातन भी तुम्हारा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भारत के ही मूल निवासी नहीं हो। तो हम लोग अगर 10 साल
हमारे पास ज़्यादा अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है। अगर हमारे लोग, मूल निवासी लोग 10 साल ब्राह्मणों को डीएनए के अनुसार विदेशी 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 कहना शुरू कर दो, केवल विदेशी कहना शुरू कर दो, तो जैसे अंग्रेज चले गए वैसे ब्राह्मण भी चले जाएंगे। वैसे आजकल जब ब्राह्मण अपने लड़कों को अमेरिका और यूरोप में पढ़ने के लिए भेजता है, तब उसको कहता है बेटा वापस आने की जरूरत नहीं है, वहाँ अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी डिग्री हासिल कर ले, अच्छी नौकरी हासिल कर ले, घर ले ले, फिर हमें भी बुला ले। वो पूछता है पापा इधर अमेरिका आने की क्यों सोच रहे हो? कहा वामन में श्रम आंदोलन चला रहा है तो हमें डर लग रहा है कि जिंदा तो छोड़ो, मरने के बाद हम लोगों को कब्र के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें डर सता रहा है। हमें जिंदा का डर नहीं सता रहा है, मरने के बाद जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका डर सता रहा है। साथियों, हम लोग इतने अमानवीय नहीं है कि उनको मरने के बाद जमीन नहीं देंगे, दिया जा सकता है, मगर हम लोगों को अपने आप को जो ब्राह्मणों के द्वारा हमें नाम दिए जा रहे हैं वो नाम हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए और हम लोगों को अपना विशाल संगठन खड़ा करना चाहिए। अगर हम लोग अपना विशाल संगठन खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग संगठित शक्ति के बल पर जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, संगठित करना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में जाइए और जाकर आप लोगों को जिला लेवल का, तहसील लेवल का, ब्लॉक लेवल का, ग्राम पंचायत लेवल का, ग्राम लेवल का और बूथ लेवल का, जिसमें एक बूथ में 1200 वोटर होते हैं, तो एक बूथ लेवल का संगठन हमको खड़ा करना चाहिए। और बूथ लेवल का संगठन जब आप खड़ा करोगे तो ये भौगोलिक नेटवर्किंग होगा, उसके नीचे शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, तो ये हमारे ही लोग हैं, ये सारे के सारे हमारे ही लोग हैं। चाहे किसी भी धर्म में गए हुए हो, अगर क्रिश्चियन में हो, अगर मुस्लिम में हो, वो सारे मूल निवासी है। नेशनलिटी, उनकी नेशनलिटी मूल निवासी है। इसके आधार पर हम लोग अपने आप को इकट्ठा करें और विशाल संगठन का निर्माण करें। संगठित शक्ति निर्माण हो जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। बस इतना करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको हम बोल रहे हैं संगठित शक्ति का निर्माण करो, ये आपको करना है। बाकी आप लोगों को राजा बनाना, देश का राजा बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जैसा कह रहे हैं अपने एरिया में आप संगठित करो और हम आपको देश का राजा बनाने का काम करेंगे। और राजा की कोई समस्या नहीं होती है, जो राजा होता है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, होती है तो चुटकी से समाधान करता है, ऐसे चुटकी से समाधान कर लेता है। इसलिए राजा बनना जरूरी है। और राजा बनने के लिए जो संविधान में अधिकार चाहिए थे वो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको दे दिए हैं। केवल संगठित होने की जरूरत है, बस संगठित होने की जरूरत है। एक कमी हमारे अंदर है, संगठित होने की जरूरत है। हम कांग्रेस के नीचे संगठित हो जाते हैं, हम बीजेपी के नीचे संगठित हो जाते हैं, हम ब्राह्मण के नीचे संगठित हो जाते हैं और ब्राह्मण से नाराज होते हैं तो दूसरे ब्राह्मण के नीचे संगठित हो जाते हैं। ब्राह्मण से छोड़ते ही नहीं, अपने आप के नीचे संगठित होने के लिए तैयार नहीं है।
हमारे लोगों का अपने आप पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं। अभी हम लोगों को अपने आप पर यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और संगठित शक्ति का निर्माण करके, संगठित शक्ति का निर्माण होते ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो। यही इलाज। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभारी है। धन्यवाद।